अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एनर्जी के बारे में है। तो काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं या द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी या द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास बेशुमार टाइप्स की हैं, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और भी बेशुमार टाइप्स की हैं। मगर इससे नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, तो आपकी बुक वाले ने एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी को ही डिस्क्राइब किया है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। इससे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी को देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी The energy of a body due to its rotation and vibration is called mechanical energy। अब इससे आगे मैकेनिकल एनर्जी की भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे जैसे मैंने लिखा था एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसकी एग्जांपल कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने लिखा किसी भी द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए अगर कोई बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई है, फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन पे कोई भी बॉडी पड़ी हुई है, मार्कर है, तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। मगर अगर हम क्या करें, इसको ज़मीन से उठाकर किसी हाइट h पे ले जाएं, जब आप इसको हाइट h पे लेके जाएंगे तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा। और उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं जिसकी वैल्यू mgh है। इसी तरह जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आप इस बॉक्स को ज़मीन से उठा के किसी हाइट h पे ले जाएं तो उसके लिहाज से इसमें ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे।
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। कि वर्क डन जो है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आना चाहिए, फिर हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्ज कर ले मेरे पास कोई बॉडी है, इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। अगर आप इस पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करेगी या कार क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करेगी या फासला तय करेगी या एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ आके इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी vf। सेम इसी तरह अब अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो मैंने सेकंड की बात की, मगर ये मेरे पास थर्ड है। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ऐसा करें, ये 2a मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, अब ऐसा करें दोनों साइडों पे f से मल्टीप्लाई कर दें। हमने क्या किया है, दोनों साइडों से f से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखें F डॉट S, या अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क आ जाता है। और F इज इक्वल टू आप जानते हैं एम ए होता है। तो ऐसा करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें एम ए, और ये 2a वैसे ही a से a कट जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऐसा करें, हाफ एम से दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अगर ये फाइनल होती तो आपने यहाँ F लगा देना है और वेलोसिटी के साथ फाइनल लगा देना है, और अगर ये इनिशियल है तो आपने काइनेटिक एनर्जी के साथ इनिशियल लगा देना है। तो ये हमारे पास इनिशियल, ये फाइनल है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके है, वर्क के। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।